ज्ञान एटीट्यूड और सरकारी अध्याय की समाप्ति। सरकारी व्यवस्था के एक अद्भुत प्रयोगशाला जहाँ न्यूटन के नियम, आइंस्टाइन की सापेक्षता सिद्धांत और संविधान की आत्मा सब मिलकर भी उस रहस्य को नहीं समझ सकते जिसने एक मामूली बाबू से लेकर उच्चाधिकारी तक स्वयं को राज्य का वास्तविक स्वामी समझने लगता है। यहाँ लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन नहीं है बल्कि जनता पर शासन मान लिया गया है। इस शासन के दो मुख्य स्तंभ है अधकचरा ज्ञान और अतिरंजित एटीट्यूड। सरकारी दफ्तरों में कुछ महापुरुष ऐसे मिलेंगे जिन्हें लगता है कि उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा पास नहीं की बल्कि वेद व्यास का पुनर्जन्म लिया है। उनकी दृष्टि में कार्यालय नियमावली किसी धर्मग्रंथ से कम नहीं है और फाइलों पर लिखी हुई टिप्पणियां मानव न्यायालय का अंतिम निर्णय हो। वे नागरिक को देखकर ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे कोई जागीरदार अपने खेत में घुसे किसान को देख रहा हो। यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार की बात करे तो उनका ज्ञान अचानक ज्वालामुखी की तरह फूटता है। धारा यह है, नियम यह है, प्रक्रिया वह, अनुमोदन वह। ऐसा प्रतीत होता है पूरा संविधान इन्हीं की जेब में रखा है और लोकतंत्र के हस्ताक्षर का मोहताज है। इनका एटीट्यूड और भी विलक्षण होता है। कुर्सी पर इस प्रकार का विराजमान होते हैं जैसे मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह। सामने खड़ा नागरिक करदाता नहीं बल्कि अपराधी प्रतीत होता है। कल आना, फाइल खोजनी पड़ेगी, साहब मीटिंग में, प्रक्रिया चल रही है। ये वाक्य इनके प्रशासनिक शस्त्रागार के परमाणु हथियार हैं। इन शब्दों से जनता का संयम, धैर्य और आत्मसम्मान तीनों नष्ट करने का अभ्यास कर रहे हैं, लगातार करते हैं। विडम्बना है कि जिन अधिकारियों को अपने ज्ञान पर सबसे अधिक घमंड होता है वे अक्सर वास्तविक प्रशासनिक समझ में सबसे निर्धन निकलते हैं। नियमों का उद्देश्य जनता की सेवा है परंतु वे नियमों को जनता पर अत्याचार का औजार बना दें। उन्हें लगता है फाइल रोकना केवल दक्षता है, आपत्ति लगाना बुद्धिमत्ता है, नागरिक को चक्कर कटवाना प्रशासनिक कौशल है। वास्तविक ज्ञान नहीं है, अहंकार का संस्कार सरकारी संस्करण है। यदि कोई अधिकारी सचमुच ज्ञानवान, ईमानदार और सिद्धांतवादी निकल जाए तो व्यवस्था उनके साथ कम क्रूर नहीं होती। जैसे ही किसी प्रभावशाली व्यक्ति की अनुचित मांग अस्वीकार करता है उसका स्थानांतरण आदेश तैयार होने लगता है। उसकी ईमानदारी को व्यवहारिक कमी कहा जाता है, उसके साहस को समन्वय का अभाव और उसके चरित्र को प्रशासनिक अपरिपक्वता घोषित कर दिया जाता है। वह समझता है कि इस तंत्र में नियमों से अधिक मूल्य संकेतों का है और सत्य से अधिक महत्व सुविधा का। आज स्थिति यह है कि जनता से कर वसूला जाता है मानव राष्ट्र के निर्माण का योगदान दे रही हो, लेकिन वही नागरिक जब अपने अधिकार मांगते तो ऐसे देखा जाए जैसे सरकारी खजाने पर डाका डालने की योजना बना ली हो। दफ्तरों में सेवा का भाव नहीं, सत्ता का प्रदर्शन अधिक दिखाई देता है। कुर्सी अस्थायी है पर उसका नशा स्थायी प्रतीत होता है। अंततः सरकारी तंत्र पर सबसे बड़ा व्यंग्य यह है कि यहाँ ज्ञानवान व्यक्ति संदिग्ध माना जाता है, प्रश्न पूछने वाला असुविधाजनक माना जाता है और आत्मसम्मान रखने वाला अधिकारी अनुपयुक्त माना जाता है। सफलता का वास्तविक सूत्र योग्यता नहीं बल्कि परिस्थितियों आगे झुकने की कला बन जाता है। इसलिए हे सरकारी ज्ञान चंदो, याद रखिए सरकार की स्मृति भले ही कमजोर हो लेकिन उसका साथ और धैर्य अनंत नहीं है। जिस दिन नागरिक नियमों की भाषा सीख गया, तकनीक उसके हाथ में आ गई, उस दिन आपकी मेज पर की मोटी नियमानुसारी ताकत उसकी मोबाइल कैमरों में होगी। जब आपका ज्ञान, आपका एटीट्यूड, आपकी कृत्रिम महत्ता तीनों अध्याय एक साथ समाप्त हो जाएंगे और इतिहास के हाशिए पर बैठी एक टिप्पणी लिखी मिलेगी, जनसेवक था या शासक बनने की भूल कर बैठा। धन्यवाद।